है क्लोजिंग करने के लिए। और क्लोजिंग करनी कैसे है वो आपको लाडी सर आज सिखाएंगे। बट पॉइंट है कि आप सीखना चाहते हो कि नहीं। अगर आप सीखना ही नहीं चाहते तो जितनी मर्जी अच्छी ट्रेनिंग हो जाए, जितनी मर्जी अच्छी बातें आप कर लें, उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। तो क्या आप इसका रिप्लाई कर सकते हो इस बात का कि क्या आप सारे जने सीखना चाहते हो आज की ट्रेनिंग में कि क्लोजिंग कैसे करते हैं, कैसे किसी से बात करनी है, क्या बात करनी है, कैसे फर्स्ट ऑर्डर होंगे, कैसे वो बंदा 2CC करता है, या एक सेल अगर हमने करनी है तो सेलिंग करने के लिए किस किस चीजों की जरूरी बातें का ध्यान रखना होता है, वो सारी चीजें। तो अगर हाँ जी, तो एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं वो सीखना चाहते हैं। क्योंकि मैं मुझे लगता है ना कि हमारी एनर्जी मैटर करती है ट्रेनिंग करने के दौरान। अगर मेरी एनर्जी है वो सिखाने पॉजिटिव है और सिखाने वाली एनर्जी है, तो मैं आपको अच्छे से सारी बातें बता पाऊंगा। और वहीं पे अगर आपकी एनर्जी सीखने वाली नहीं है और आप पॉजिटिवली ट्रेनिंग को नहीं लगाओगे, तो शायद हो सकता है एक भी चीज आपको समझ ना आए, आपका 1 घंटा बैठने का कोई फायदा ही ना रहो। और आपने अपने टाइम, देखो दुनिया में सबसे महंगी चीज है वो टाइम है। समय सबसे महंगा है पैसे से भी ज्यादा। तो अगर आप अपना 1 घंटा इस ट्रेनिंग को देने लगे हो, तो वो 1 घंटे में आपने बड़ा कुछ सीखना है आज, बड़ी चीजें सीख के जानी है। और जो आपने एनालाइज करना है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आज अगर इस ट्रेनिंग के अंदर मैं और लाडी सर मिलके आपसे 15 बातें करेंगे तो 15 की 15 बातें ही आपको समझ आ जाएंगी। अगर उसमें से सिर्फ 2 बातें भी आपको अपने लिए लगी जो आपने अपनी डीलिंग में चेंज करना पड़ गया, वो 2 बातों से आपका बिजनेस बड़ा अच्छा बेटर हो सकता है कि नहीं। अगर हम 1 महीने में 10 ट्रेनिंग लगाते हैं और 10 ट्रेनिंग में दो दो बातें भी सीखे, तो 20 बातें 1 महीने में अपडेटेड 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 वर्जन हो जाएगा हमारा उन चीजों में। तो हम कहीं का कहीं बिजनेस को लेके जा सकते हैं। और मैं ये चीज मानता हूँ कि जब ऑफलाइन टाइम में फॉर एवर करी जाती थी, मतलब मुझे आज भी बड़े लोग ये चीज पूछते हैं कि ऑफलाइन में सुपरवाइजर कैसे हो जाता था। ऑफलाइन में टीम फायर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता था, या टीम फायर का जो बेसिक लॉजिक रहता था, वो रहता था कि एक पर्सन का 2CC करवाने से पहले उस पर्सन को हर एक चीज सिखा दो। मतलब मैं एज अ प्रोस्पेक्ट जब इस बिजनेस को देख रहा था 2019 में, तो मुझे कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी का प्लान बिफोर ज्वाइनिंग रटा दिया था। और आज वो चीज हमारे शायद सिस्टम में इतना, मतलब टाइम के साथ वो चीज इधर उधर हो गई थोड़ी सी, चलो देखा जाए तो। क्यों? मतलब आज पहले बंदे का क्लैरिटी विजन करवा के उस बंदे को, जैसे हम आपका एस हुआ सबका 2CC लेवल, आप सबने एक विजन के साथ करा कि हाँ बिजनेस करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। और उसके बाद कहीं जाके आपको कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। मैं बस आपको ये चीज बोलना चाहता हूँ कि इस चीज में कोई कमी नहीं है कि पहले नहीं रटाया जाता, पहले नहीं बताया जाता कंपनी के प्रोफाइल, प्रोडक्ट। बट आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर हमने इस बिजनेस को एक अच्छे पॉइंट तक लेके जाना है, एक अच्छे लेवल तक लेके जाना, और आप अपना करियर बनाना चाहते हो फॉर एवर में, आप मैनेजर बनना चाहते हो, साल, 1.5 साल, सवा साल के अंदर 1 लाख की इनकम लेनी है, तो इस बिजनेस में क्लोजिंग, इस बिजनेस की क्लोजिंग भी नहीं बोलूंगा फॉर एवर की, दुनिया के किसी भी बिजनेस में अगर क्लोजिंग आ जाए या सेल आ जाए, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा नॉलेज। कि उस बंदे में कितनी नॉलेज है, वो बंदे को मार्केट के बारे में कितना पता है, वो बंदा कितना दूसरे वाले बंदे को पहचान पा रहा है बातों बातों से। इसी चीज पे ही हमारी सेल है वो टिकी होती है। इसी चीज पे ही सामने वाले बंदे ने हमारे साथ अपना फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट करना है या हमारे साथ 4 दिन की ट्रेनिंग कंटिन्यू करनी है, आपके नॉलेज बेसिस पे। जैसे आपने कभी 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 ट्रेनिंग में सुना भी होगा, काफी मैनेजर्स आपको बताते होंगे कि जब हम असिस्टेंट सुपरवाइजर थे तो शायद हमारा पे आउट भी नहीं कभी किसी ने पूछा था कि तू कितना कमाता है। आज कई बार ये क्वेश्चन मार्केट में पूछ भी लेता है कोई बंदा कि भाई तुम्हारा चेक कितने का है ना। और ये बात सच है, उस टाइम पे सच्ची नहीं पूछा जाता था। 90% मुझे नहीं लगता मैनेजर से किसी से पूछा जाता होगा कि भाई तेरा चेक, क्योंकि उस टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था कि बंदे की बातों में इतना दम होता था कि उस बंदे को फील ही नहीं होने देते थे कि हमें पैसा कम आ रहा है या नहीं आया, इस बार चेक नहीं आया, उसको लगता था कि ये कमा ही रहा होगा। आज ये जो ट्रेनिंग सिस्टम आपको मिला, मैं आपको दिल से एक चीज समझाऊंगा कि क्लोजिंग करने के लिए या बिजनेस को अच्छे पॉइंट तक लेके जाने, जो सबसे पहला पॉइंट है वो तो चलो मैंने आपको नॉलेज वाली चीज समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट उसके साथ साथ उसी पॉइंट के साथ रिलेट करता हुआ एक पॉइंट बताऊंगा। जब तक आप सारे जने जितने भी आप मेरी बात सुन रहे हो, जब तक आप अपनी जिम्मेवारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सब कुछ खुद करना नहीं सीख जाते, मतलब फॉर एवर के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं कि क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, लाइक प्रोफाइल होगी कंपनी की, प्रोडक्ट हो गया, प्लान हो गया, उसके बाद इनविटेशन हो गए, फॉलोअप्स हो गए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होगी, 2CC कैसे बताना है, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे समझानी है,
ठीक है। ये जो बातें 6-7 हमने पॉइंट्स कवर करे हैं ना, इन इन बात, सोशल मीडिया हैंडलिंग हो गया, सोशल मीडिया लीड जनरेशन हो गया, कॉलिंग कैसे करते हैं, बात कैसे करते हैं, ट्रेनिंग कैसे करते हैं, है ना, किसी को टू मतलब एएस लेवल के लिए कैसे पिच करना है, ये बातें जब एक एक एएस हमारा सीख लेगा, आप सारे जने सीखने पे ध्यान देना शुरू कर दोगे ना, तो हमारा बिजनेस बड़ा ऊपर जा सकता है। इस टाइम हो क्या रहा है कि मान लो 30 जने की टीम है, 30% की किसी की टीम होगी या 10 बंदे की किसी की टीम होगी, उसमें से 2 बंदे को काम करना आता है, बाकी 8 उस 2 बंदे पे डिपेंडेंट है। पॉइंट समझ आया? अगर हमने अपनी क्लोजिंग पीक पे लेके जानी है ना, कि जितना टारगेट सोचा उतना क्लोज हो जाए, जितना गोल सेट करके मंथ शुरू करा है उतनी वो चीज हो जाए, तो आपको सबसे पहली चीज का ध्यान रखना है। मैं देखो, क्लोजिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं 30 जून की क्लोजिंग के लिए आपको ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि चलो 30 जून की क्लोजिंग हो जाएगी, वो तो कर ही लेनी है आप सबने, वो तो आपका अपने अपलाइन की हेल्प के साथ या जैसे भी आप कर लोगे। मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ कि हर महीने की क्लोजिंग बढ़िया कैसे कर सकते हो आप, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, कि हर महीने आपका चेक बन जाए। उसके लिए ये जो 8 लोग वो 2 अपलाइनों पे डिपेंडेंट है ना, कि दोनों अपलाइनें देख लेंगी हमारी, या वो उनसे थर्ड पार्टी हो जाएगी, वो बात कर लेंगे, वो बात खत्म करनी है इस सिस्टम से। आपके अपलाइन को ये श्योरिटी होनी चाहिए कि 10 बंदे की टीम है, 8 को काम करना आता है, चल 2 को नहीं आता वो देख लेंगे। सही है। जिस दिन हमारी टीम खुद काम करना शुरू, मतलब खुद सारी चीजें हैंडल करना शुरू कर देगी, उस दिन ओवरऑल क्लोजिंग भी बढ़ेगी और पर्सनल क्लोजिंग्स भी, टारगेट्स है वो अचीव होने शुरू हो जाएंगे। ये डिपेंडेंसी है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। अब अगर मान लो आप विशाल सोडी सर को मैसेज करके बोलो कि सर 10 बजे वाले सेशंस में कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान डिस्कस किया जाए, फॉर एग्जांपल, ठीक है। विशाल सोडी सर ने 8 तारीख को कंपनी की प्रोफाइल की ट्रेनिंग रख दी, 12 को प्रोडक्ट रख दी, 15 को मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग रख दी। क्या आप मुझे दिल से एक बात बताना, क्या आपको ये 3 ट्रेनिंग लगाने से ये आपको सारा आ जाएगा, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान? नहीं आएगा। डेली का आधा घंटा इन्वेस्ट करना खुद की लर्निंग पे, इससे आएगा। आधा घंटा डेली निकालना पड़ेगा खुद की सेल्फ लर्निंग, मतलब खुद अपने कहीं से गूगल से, कोई पेज से, कोई बुक से, मैगजीन से रीड आउट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, फिर जाके ये चीजें मतलब आपके दिमाग में बैठेंगी। एक ट्रेनिंग से आपको वो बात नहीं आ सकती, ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। अब ऐसे ही अगर मैं एक पॉइंट बताऊं, कंपनी की प्रोफाइल बड़े लोगों को पता होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कंपनी की प्रोफाइल 1978 इतने साल, ये सबको आता है। मैटर पता क्या करता है, कि जब आप किसी से बात करते हो, मान लो आपने बंदे का फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करवाना है, और फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करवाने के लिए आपने उसके 3 से 4 ट्रेनिंग लगवा रहे हो आप उसको, उस दौरान में आपने उसके दिमाग में कंपनी को लेके अच्छा ट्रस्ट बिल्ड करना है। क्लियर हो गया? तभी वो बंदा कंपनी पर यकीन करेगा और आपको वो 3 से 4 हजार, 5 हजार रुपए का ऑर्डर देगा, फर्स्ट वाला। ठीक है। अब मैटर क्या करा, कि 47 ईयर्स है जो, या 160 प्लस कंट्रीज में जो फॉर एवर चल रही है, पता तो है, बट रिप्रेजेंट कैसे करना है उसके सामने, ये बात सीखनी। मतलब प्रोडक्ट ट्रेनिंग, लोगों को एलोवेरा के बारे में सब पता होगा, एलोवेरा इतने परसेंट है, ये प्रोस्पेक्ट के सामने रिप्रेजेंट कैसे करना है वो एलोवेरा, दिस इज द मेन थिंग जो आपने सेल्फ लर्निंग करनी है, या ट्रेनिंग्स में ऑब्जर्व करना है, कि ये एलोवेरा समझाया कैसे जा रहा है उसको, जिससे उसका ट्रस्ट बन रहा है और बंदा फर्स्ट ऑर्डर प्लेस कर रहा है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? क्लोजिंग में तरीके कॉपी करने होते हैं। मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही, बट मेरे ट्रेनिंग करने का वे अच्छा लग रहा है, ये कॉपी करना ही आपकी क्लोजिंग में हेल्प करेगा। डन। आपको मेरी ट्रेनिंग करने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा, बट मेरी बात अच्छी लग रही है, उसको कॉपी करना या उसको इम्प्लीमेंट करना ही आपका बिजनेस बेटर कर देगा। सही हुआ? मतलब पता होते हुए भी चीजों को बताना कैसे है, ये सीखने से क्लोजिंग अच्छी होगी। अब मेरा पॉइंट समझ आया सबको क्या बोल रहा हूं मैं? क्योंकि उससे क्या होता है, उससे होता क्या है, उससे सामने वाले बंदे को ये लगता है कि इसको सब आता है, मेरी अपलाइन को। और हमारे जो प्रोसेस में एक टॉपिक बोला जाता है थर्ड पार्टी, कि थर्ड पार्टी करवानी है, सर से बात करवानी है, वो वाला जो टॉपिक है, उसमें डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। अब थर्ड पार्टी ना 2 तरह की होती हैं। एक थर्ड पार्टी होती है कि आपने, उस बंदे का कोई डाउट नहीं है, जस्ट आपने कनेक्टिविटी के लिए उसकी बात करवानी है अपनी अपलाइन से, कि चलो कनेक्ट हो जाएगा। और सेकंड पार्ट आता है कि उसके डाउट्स हैं, और आपको वो डाउट क्लियर करने नहीं आते, और आपने तो करके उसकी थर्ड पार्टी करवानी है। सही हो गया?
अगर आपको मतलब सारी बातों को रिप्रेजेंट करना आ गया मान लो, तो थर्ड पार्टी अगर नहीं भी होगी तब भी आप अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करवा लोगे, क्योंकि आपको बात करनी आ गई अब। सही है। तो जस्ट कनेक्टिविटी के लिए या हाइप क्रिएट करके आप अपने बंदे का फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। ये आपको जिम्मेवारी लेनी है, आपको ये दिमाग में बात बैठानी है अपने कि मैं फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करवा सकती हूँ। मैं एक बंदे का या एक लड़के का फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करवा लूंगी, मुझे कोई चक्कर नहीं है। हाँ, आफ्टर फर्स्ट ऑर्डर मैं थर्ड पार्टी भी करवा के मतलब आप अपने आप के साथ क्या बात कर रहे हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि आपका माइंडसेट कैसा है बात करने काम करने के दौरान। मतलब अगर आपका क्लोजिंग के दौरान बोल लो, बात करने के दौरान बोल लो, कॉलिंग के दौरान बोल लो, शाम की ट्रेनिंग में पर्सन को बिठाना है, फॉलो अप करना है, इसके दौरान आपके दिमाग में डर बैठा हुआ है। डर का पॉइंट पता है डर का क्या होता है? कि ओवर थिंकिंग जिसको बोलते हैं, उठाएगा नहीं उठाएगा, करेगा नहीं करेगा, ये हुए मतलब इस चीज से बंदे का बिजनेस वो लो जाता है हमेशा। क्योंकि वही होता है जो सोचते हैं। एक कोट है कि जो उगाया जाएगा वही खाने को मिलेगा। सही है। जो यूनिवर्स में हम ट्रांसफर करेंगे वही हमें रिफ्लेक्ट बैक होगा। ये कुछ रूल्स हम सुनते हैं आजकल, ये बड़े अच्छे रूल्स हैं, और यही सच्चाई है। अगर आप डर से बिजनेस कर रहे हो तो इन रिटर्न भी आपको डर ही मिलेगा, जो आप सोच रहे हो वो आपको सच में मिलेगा। तो सबसे पहली दिक्कत ये नहीं है कि फॉर एवर के प्रोडक्ट जैसे मार्केट में है कि वो महंगे हैं, जहाँ सर लोग ट्रेनिंग में नहीं आते, सर बंदे ट्रेनिंग नहीं लगा रहे, सर ये दिक्कतें नहीं है। दिक्कत है कि माइंडसेट, कि किस सोच के साथ उसको कॉलिंग की जा रही है, किस किस माइंडसेट के साथ उससे बात करी जा रही है। पॉइंट समझ आ रहा है मेरा? और इसी पे काम करना सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट है। फॉर एवर के जो पॉइंट्स हैं ये याद करने मुश्किल है ही नहीं। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, मैंने ट्रेनिंग तो स्टार्ट कर दी, मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दी अपनी। कोई दिक्कत मतलब ऐसा कोई बंदा तो नहीं है? मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि चलो ट्रेनिंग से लगाई होंगी आपने तो पता होगा, तो दैट्स वाई मैंने काफी जो चेहरे हैं मैं नए देख रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन वाला कोई चक्कर तो नहीं है? मतलब दूं या ओके है, चलने दें, कोई सीन नहीं है? ठीक है ना भाई? वो उसमें मुझे लगता है भाई ठीक है, चलो आपने पहले भी ट्रेनिंग लगाई होगी तो भाई पता ही होगा आपको, या जिसने आपको पोस्टर शेयर किया होगा मॉर्निंग सेशन का तो उन्होंने बताया होगा थोड़ा बहुत तो। और इतना बहुत है, बाकी तो ठीक है चलता है। ठीक है, तो अपन ट्रेनिंग पे ही वापिस आते हैं। और ये यही चीज मुझे स्टार्टिंग से समझाई जाती थी। आज भी मतलब जब भी मैं अपने मतलब विशाल सोढी सर के साथ बैठता हूँ या मैं लाडी सर के साथ बैठता हूँ, आज भी अगर मान लो कोई बड़ी कोई 150 सीसी 500 सीसी की प्लानिंग करते हैं, तो उसके अंदर भी यही बताया जाता है कि 500 सीसी कॉपी पे तो बड़ा अच्छा दिख रहा है तुझे, 200 सीसी 100 सीसी 50 सीसी कॉपी पे तो बहुत ठीक है, हो ही जाना, इतना कोई दिक्कत नहीं है। तेरे दिमाग तेरा दिमाग है वो एक्सेप्ट कर रहा है, इसको भी तू कर देगा। मतलब तेरी अपलाइन ने तुझे प्लान दे दिया, बट तेरा दिमाग तुझे बोल रहा है कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। पॉइंट समझ आया? कि तेरी अपलाइन ने प्लान दे दिया और तेरा दिमाग भी इसको मान रहा है कि मैं कर दूंगी या मैं कर दूंगा। 50% क्लोजिंग आपके दिमाग में कंप्लीट होगी, मतलब आधा काम यहीं पे डन हो जाता है आपका। सो सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही रहेगा कि ट्रस्ट। कि आपको इस प्लानिंग आप कर रहे हो, जो गोल सेट आप कर रहे हो, जो आपने 30 तक क्लोज करना है, या हर महीने जो आप क्लोजिंग बनाते हो, या आपने चेक का टारगेट लिया है, उस पे आपको यकीन है कि ये चीज कर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। अगर आपका माइंड आपको नहीं सिग्नल दे रहा कि नहीं होगा, तो शायद हो सकता है आप उतनी एनर्जी से वो काम नहीं कर पाओगे, तो आपको प्लान को चेंज करना चाहिए। तो आपको रीप्लान करना चाहिए, दोबारा से बैठना चाहिए। अगर आपका दिमाग सिर्फ 5 क्लोजिंग्स के लिए रेडी है कि मैं 5 बंदों का फर्स्ट ऑर्डर करवा सकती हूँ, पर मैं शायद 10 सीसी अभी नहीं डाल सकती, तो पहले 5 क्लोजिंग्स जितनी जल्दी हो सकता है वो करी जाए, जो आपका दिमाग आपको बोल रहा है। और क्योंकि ट्रस्ट, मैं फिर बोल रहा हूँ, ट्रस्ट और माइंडसेट है जिससे आपके बंदे डन होने हैं। मतलब मान लो दो तरह के लोग बताता हूँ मैं आपको, मान लो दो तरह के एस हैं कोई भी। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है जो उसको नॉलेज बहुत ज्यादा है, मतलब उसको सब आता है, बात कैसे करनी है, सेल एलोवेरा सब सब उस बंदा कहता है भी मैनेजर लेवल की बातें करता है वो बंदा, बट काम करने के दौरान उस बंदे का माइंडसेट है वो नेगेटिव है, या उस बंदे की सोच है वो ट्रस्ट वाली नहीं है, मतलब विश्वास नहीं है उसको ना अपने आप पे, ना जिस प्रोडक्ट को वो सेल कर रहा है या जिस फॉरएवर को वो सेल कर रहा है अपॉर्चुनिटी को, ना उस पे। ठीक है। अब उसी साथ साथ में एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है जिसको नॉलेज थोड़ी सी कम है कंपैरिजन टू दैट पर्सन, बट उसको फॉरएवर पे यकीन है, खुद पे यकीन है, प्लान पे यकीन है, बात करने पे यकीन है, ओवर थिंकिंग उसके अंदर नहीं है। वो अपना खुद खुल के बंदे से बात कर रहा है। आप बताओ
कि मैक्सिमम क्लोजिंग्स हैं जो वो किसकी होंगी। लाइक आप में से किसी को तलवार चलानी आती है बट मैदान में जाने का कॉन्फिडेंस नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। और दूसरे बंदे को तलवार चलानी कम आती है बट उसके पास यकीन है खुद पे कि कोई चक्कर नहीं, देख लेंगे। ज्यादा चांसेस किसके हैं ज्यादा देर तक लड़ने के? जिसको विश्वास है खुद के ऊपर। सही है ना? और यही फॉरएवर है बस। आपने मैनेजर बनना है, आपने 120 सीसी, आपको लग रहा होगा कि इस मंथ की 30 तारीख को जो क्लोजिंग करनी है दैट इज द मेन क्लोजिंग। आपको वहम है। 120 सीसी की हमारी जिंदगी की मेन क्लोजिंग है, जिससे 1 लाख का चेक बनाना, मैनेजर करना। 120 सीसी इज द मेन क्लोजिंग दोस्तों। 4 सीसी इज नॉट अ बिग डील, ये तो कर ही लोगे आप, ये तो पार्ट है, जर्नी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड सीढ़ी बोल सकते हैं हिंदी में, पंजाबी में पौड़ी बोल देते हैं, स्टेयर बोल देते हैं इंग्लिश में। ये तो पहली दूसरी दूसरी तीसरी स्टेयर्स हैं। 4 सीसी, 5 सीसी, 10 सीसी। 120 सीसी मेन चीज है जो आपने अगले 8 महीनों में, 9 महीनों में, एक साल में, 6 महीने में कवर करनी है। अच्छा, इस साल मैनेजर कौन कौन बन रहा है फिर? दिसंबर से पहले पहले है कोई बंदा? एनीवन जो कॉन्फिडेंस से बोल सकता है कि 6 महीनों में मैनेजर निकाल देंगे 1 दिसंबर से पहले? मतलब मैं वो वाला मैनेजर नहीं बोल रहा, मतलब कि बस मैंने बोला तो उसने हाँ जी बोल दिया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कई बार सरस्वती माता बैठी होती है, देख रही होती है, ऊपर से सच हो जाती हैं बातें। जिसको कॉन्फिडेंस है कि वो कर देगा, वो क्लोजिंग वाला बंदा बोले कि 120 सीसी की क्लोजिंग कर देंगे सर दिसंबर से पहले पहले, विद इन टू, मतलब 2 मंथ की कंबाइन 60-60 सीसी डाल के। बंदे बैठे हैं आप 1000, यूट्यूब पे भी बैठे होंगे कुछ पर्सन्स, लेकिन मैसेज आए हैं मेरे हिसाब से अब तक आया होगा 200-250। नहीं है कॉन्फिडेंस ना? यही बिल्ड करना है बस। ट्राई करेंगे सर। अच्छा, ट्राई से एक याद आया कि जब किसी की शादी होती है, हस्बैंड वाइफ की या जिसकी भी कभी शादी होती है, तो क्या वो अपने गुरु को या पंडित को बोलता है बात कि जी ट्राई करेंगे, मतलब अगर चल गई शादी तो चला लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे महीने के बाद? ऐसे होता है कभी? नहीं ना। अगर वो होगी तो होगी एट द एंड। ऐसे ही मान लो हमारी फैमिली में कोई बीमार है, तो हॉस्पिटल अगर हम लेके जाएं उनको, तो डॉक्टर बोले भी ट्राई करूंगा, बच गया तो ठीक है, नहीं बचेगा तो जी सॉरी। अगर उसने करने, मतलब इलाज करने से पहले ही आपको ये बात बोल दी, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा भी? और ये क्या बोल रहा है भी, देख तो ले पहले अच्छे से। सही है? ऐसी जिंदगी है। आपका जो ट्राई करना है, ये आपका आधी हार है आपकी, कि ट्राई करके देखते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो देख लेंगे। ट्राई नहीं करना है, करना ही करना है। सही है? हाँ, जिस दिन आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी सोच लो आपके अगले महीने मैनेजर या जिस महीने आपको लग रहा है कि इस महीने में अपना 60 सीसी का बिजनेस निकाल दूंगी, उस दिन से आप ये यकीन करना, मतलब उस दिन आप कह देना कि हाँ जी हो जाएगा, बट एटलीस्ट ट्राई करने वाला वर्ड कभी नहीं बोलना। 4 सीसी करो, 2 सीसी कर लो, 3 सीसी पर मंथ करो, बट कुछ ना कुछ हमेशा करो जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप रहे। कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। सही है जी? डन। अब मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बताता हूँ क्लोजिंग में जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, हमारा जो एक प्रोस्पेक्ट का जो माइंडसेट है वो चलता है इमेजेस के सिर पे, फोटोज के सिर पे। कि आप पहले दिन उसके दिमाग में क्या फोटो बना रहे हो, सेकंड डे उसके दिमाग में क्या इमेज बना रहे हो, थर्ड डे आप उसके दिमाग में क्या इमेज बना रहे हो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये इमेजेस पे उस बंदे ने काम करना है। मतलब न्यू पर्सन वेबिनार लगा, आफ्टर न्यू पर्सन वेबिनार जो फॉलोअप किया गया, उस फॉलोअप से वो बंदा क्या सोच रहा है आपकी बातों से। सेकंड डे मान लो आपने उसको मार्केटिंग प्लान लगवाया, तो मार्केटिंग प्लान के फॉलोअप के बाद वो बंदा क्या सोच रहा है, दैट इज द मेन थिंग। और मैं आपको बताऊं, हम अपना जर्नी देखते हैं एक बार। हमारे 2 दिन के जो ट्रेनिंग थी, फर्स्ट 2 दिन उसके अंदर हमने डिसाइड कर लिया था कि करना है कि नहीं करना। मैक्सिमम ए प्रोस्पेक्ट हैं वो पहले 2 दिन में डिसाइड कर लेते हैं कि हम करेंगे या हमने नहीं करना। 90% प्रोस्पेक्ट। सही है कि गलत है? अगर आप थोड़ा रिलेट कर पाओ, मतलब आपके पहले 2 फॉलोअप मैटर करते हैं। फॉलोअप का मतलब है कि जिस पर्सन को आप जौन सी ट्रेनिंग लगवा रहे हो, उस ट्रेनिंग में आप खुद जरूर बैठो, बाकी सब बातें साइड कर दो। आपके कोई और ट्रेनिंग चल रही है, कुछ और, सब साइड पे। जिस ट्रेनिंग में आपका पर्सन बैठा है उसको अच्छे से ट्रेनिंग को ऑब्जर्व करो भी, उसके अंदर बताया क्या गया,
नेटवर्क मार्केटिंग कैसे समझाई गई, प्रोफाइल कैसे बताई गई, कितना सा मार्केटिंग प्लान बताया वेबिनार में, और उसको रिपीट करना ही कला है, स्किल है एक। फोन पे मतलब 40 मिनट का वेबिनार 10 मिनट में रिपीट करना फोन पे फॉलोअप के लिए, दैट इज द मेन थिंग। ये चीज सीखनी है आपने। मार्केटिंग प्लान हुआ 40 मिनट्स का, अगले दिन 10 मिनट में मार्केटिंग प्लान उसको फोन पे एक्सप्लेन करना, मेन मेन बातें, और उसको समझा दिया भाई 2CC फर्स्ट ऑर्डर एंड ऑल थिंग, ये जो भी है, ये वाली कला सीखनी है आप सबने। दिक्कत क्या रहेगी कि मान लो फॉलोअप हुआ, थोड़े से उसके डाउट्स हैं, उसकी थर्ड पार्टी मान लो थर्ड डे या फोर्थ डे करवाई, 4 दिन तक उसकी वो चीज लमक रही है डाउट वाली, भी पता नहीं करना है या नहीं, वो चौथे दिन तक जाते जाते किसी से वो बात कर लेता है। जब तक वो किसी से बात कर रहा है, वो और नेगेटिव सा साउंड करने लग जाता है वो बंदा, और उसके चांसेस ज्वाइन करने के कम हो जाते हैं। जितनी जल्दी उस पर्सन का प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है हमारे पर्सन का, उतनी जल्दी हम उसका प्रोसेस कंप्लीट करें, ये चीज मेन है। और वो प्रोसेस थर्ड पार्टी नहीं है दोस्तों, वो प्रोसेस आपका फॉलोअप है। फोर्थ चीज, हाइप, जो सबसे मेन पार्ट है। जब मैं मतलब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर बने हुए मुझे 2 या 3 महीने हुए थे, तो उस टाइम पे RG+ जो हमारा प्रोडक्ट है, या एक दो प्रोडक्ट्स जैसे प्रोटीन आते हैं आज, तो उस टाइम पे जो ये प्रोडक्ट्स आते थे, ये बहुत कम टाइम के लिए अवेलेबल होते थे, बहुत कम आते थे स्टॉक में, मतलब 1 महीना आया फिर 4 महीने आउट ऑफ स्टॉक, फिर 1 महीना आया फिर आउट। आज तो प्रोडक्ट हमारा कोई आउट ऑफ स्टॉक होता ही नहीं है, सब कुछ पड़ा है ना। और उस टाइम पे हमारे दिमाग में ये इमेज होती थी कि जब हम फॉरएवर की एवोकेडो सोप यूज करेंगे, मतलब स्किन गोरी हो जाएगी, इतनी हाइप होती थी। अब स्किन गोरी तो नहीं होती ही थी, ये तो चलो पता था ही बात, मतलब आज समझ आ रही है, बट दिमाग में इमेज ये थी कि भाई प्रोडक्ट इतने बढ़िया है फॉरएवर के। मान लो मुझे मेरे पिंपल्स है ना, तो मैं अगर फॉरएवर का ये प्रोडक्ट यूज कर लूंगा, मेरे पिंपल, मुझे लॉजिक भी नहीं पता वो पिंपल कैसे खत्म, मैं पर यकीन था कि खत्म हो जाएंगे, उसी ट्रस्ट पे ही यकीन करी, सवेरे शाम फेस वॉश करिए ना भी, हाँ चलो फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। इतना हाइप और दिमाग में फोटो होती थी कि सिरा प्रोडक्ट, तभी साल में मैनेजर निकल गया, इतना यकीन था प्रोडक्ट्स पे फॉरएवर के। मतलब अगर मैं ओमेगा 3 आर्कटिक सी भी यूज कर रहा हूँ, तो मुझे ये लगता था भी पता ही नहीं क्या खा लिया यार, भी एनर्जी, मैं कहा पता ही सिरा दिन निकलेगा आज, ऐसी बातें, लॉजिक नहीं समझ आता उस टाइम पे, इतना नहीं पता था कि ऐसे करके ओमेगा 3 नर्व्स में होता है, हमारे दिमाग में होता है, इतनी बातें नहीं समझ आई थी। बट इतना था कि फॉरएवर का प्रोडक्ट है, आर्कटिक सी समुंदर के एरिया से आया है, ठीक है, और बढ़िया चीज है। अभी दुनिया जिसने ओमेगा 3 डिस्कवर करा है, वो बंदा है, वो फॉरएवर के ओमेगा 3 उस वो बना रहा है भाई। सिरा प्रोडक्ट है, बढ़िया प्रोडक्ट है, वो यूज करना है बस। ऐसे ही हम यूज करते थे चीजें, और यही हाइप है जो आज के प्रोस्पेक्ट के अंदर बनानी जरूरी है। प्रोडक्ट की नहीं बोलूंगा, बट आपकी ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग्स के जो होस्ट हैं उनकी, और उस बंदे को ट्रेनिंग में क्या सीखने को मिलेगा उस बात की। मतलब आपका पर्सन ट्रेनिंग पूरी तो लगाएगा, अगर आप उसके अंदर ये बात फिट करोगे बिफोर ट्रेनिंग कि उसका क्या फायदा है ट्रेनिंग लगाने से, और जो बंदा ट्रेनिंग कर रहा है उसमें क्या स्किल है, उसका चेक मैटर नहीं करता होस्ट का, कि सर हमारे सर हैं वो 4 लाख कमा रहे हैं या 5 लाख कमा रहे हैं, उन्होंने गाड़ी ली। ये इतने इफेक्ट नहीं करती आज के टाइम पे लोगों को। मैटर करता है कि उसको ये लगना चाहिए कि 40 मिनट दे रहा हूँ तो मुझे ये फायदा करके देंगे ये बंदे, तो इसकी ट्रेनिंग लगानी है पूरी। ये मेन पार्ट है, इससे बंदा 4 दिन ट्रेनिंग लगा रहा है। क्लोजिंग में ये स्टार्टिंग से प्रोसेस होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि शुरू से आप बंदे का प्रोसेस कैसे चला रहे हो। पॉइंट समझ आया? दो पॉइंट जो मैंने अभी रिसेंटली कवर करे, पहला फॉलोअप और दूसरा हाइप। इन दो चीजों पे आपने अपनी पकड़ अच्छी बनानी है, कि आपका बंदा जैसी मर्जी ट्रेनिंग में बैठा है, आपको उस ट्रेनिंग का फॉलोअप करना आता है, और वो फॉलोअप अगले दिन ही, सेम डे, आफ्टर 10 या 15 मिनट्स आपने करना ही करना है, मेन चीज। सेकेंड चीज आ गया, हाइप क्रिएट करना, कि जितनी जल्दी, और ये इसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन मैंने बना के रखी हुई है, अगर मैं आपको, चलो मैं विदाउट प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, मतलब दिख रही है जी प्रेजेंटेशन आपको? 3 पिलर्स फॉर स्ट्रॉन्ग कन्वर्जन। सबसे पहला मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मतलब आपके फॉलोअप स्ट्रॉन्ग होने चाहिए हर ट्रेनिंग के, ठीक है। सेकंड, हाइप और प्रमोटिंग। जब तक आप चीजों को प्रमोट अच्छे से नहीं करोगे, या आप ट्रेनिंग के टॉपिक्स की, होस्ट की बात क्यों करनी है, क्यों ट्रेनिंग लगानी है, इन बातों पे फोकस नहीं किया जाएगा बिफोर ट्रेनिंग,
वो बंदे के कम चांसेस है कि वो ध्यान से वो ट्रेनिंग लगा पाएगा, ये चीज। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो जब हम क्लोजिंग्स करते हैं मंथली या मैनेजर करने के लिए, जो डायरेक्ट वर्क अगर आपने करना है या मैनेजर बनने के लिए जो ओवरऑल हमने सीसी डालने हैं, दैट इज लॉ ऑफ एवरेज। इस चीज को स्टार्टिंग से दिमाग में रखना है कि जैसे मान लो अब भी मैं किसी को आपा ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, तो किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि सर बंदे तो फिर भी ये बोल देते हैं, वो बंदे तो सर मम्मी पापा का बोल। मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ एवरेज में अगर 10 में से एक बंदा आपके साथ आ रहा है तो 9 बंदे कोई ना कोई बहाना तो लगाएंगे ना। अब हमारी दिक्कत क्या रहती है कि हमें रेशो कवर करने पे फोकस नहीं है, हमारा उन 8 बंदों पे ध्यान है जो वो बहाना लगा के साइड हो रहे हैं। अगर बुक ये बोल रही है, क्वेश्चन आर द आंसर बुक पढ़ो आप, उसमें बताया जाता है कि अननोन की रेशियो है 100 में से एक। 100 में से अगर एक बंदा एएस कर रहा है तो 99% कोई बात बोल के तो आपको मना करेंगे ना, कोई बात बोलेगा, कोई बहाना लगाएगा, कोई वैसे ही आपका फोन उठाना बंद कर देगा, कोई ना कोई तरीके से तो वो बंदा पीछे होगा ना रेशो कवर करने के लिए। बट हमारा फोकस वो एक बंदे पे होना चाहिए जिसका डन होना है, ना कि उन 90% लोगों में कि सर वो तो ऐसे बोल जाते हैं, वो ऐसे। हम उनसे सीखना है जस्ट कि अगर एक बंदे ने मान लो आपका फोन उठाना बंद करा तो किस ट्रेनिंग के बाद उस बंदे ने आपका फोन पिक नहीं करा, और ऐसे फॉलोअप में आपने क्या गलती कर दी पिछले 2 3 4 दिन में जिससे वो बंदे ने ये लगा कि ये बिजनेस उसके लिए नहीं है। गलती फाइंड आउट करने के लिए आप वो 90 लोगों पे फोकस कर सकते हो, बट चेक बनाने के लिए या ग्रोथ करने के लिए आपको उसी 1 2 बंदों पे फोकस करना है जो आपके साथ डन होंगे। ये सबसे बड़ी स्किल है लॉ ऑफ एवरेज के। आज के टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है कि दोस्तों, जब तक आप क्वालिटी पे काम नहीं कर सकते, मतलब आपको लगता है कि मैं 100% स्किल्स पे काम मेरे से नहीं हो रहा, मुझे सब करना नहीं आ रहा, अभी मुझे नॉलेज की कमी है, तो फिर क्वांटिटी पे काम करो। नंबर्स कवर कर देती है क्वालिटी वाली चीज। आप जितने ज्यादा प्लान्स पे काम करोगे, जितने ज्यादा लोग आपके डायरेक्ट में चल रहे होंगे, जितने ज्यादा ऑप्शंस आपके डायरेक्ट में होंगी, उतने ज्यादा चांसेस हैं आपके क्लोजिंग्स के। मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक वीक में आपने 15 जनों को फॉरएवर दिखाई, एग्जांपल है एक, ठीक है, और 15 में से 10 बंदे आपके साथ कंटिन्यू सारा 4 5 दिन के ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, तो 10 में से काफी चांसेस हैं कि 2 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर या 3 फर्स्ट ऑर्डर प्लेस हो सकते हैं, 2 या 3। ठीक हो गया। अब 2 या 3 फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करने के लिए हो सकता है एक वीक में 15 प्लान हो जाए, हो सकता है दूसरे हफ्ते 25 प्लान शो करने पड़े, तब कहीं जाके आपके पास 3 से 4 फर्स्ट ऑर्डर निकले। ये लॉ ऑफ एवरेज है, मतलब किसी हफ्ते की कुछ है, अगले हफ्ते का कुछ है, हम पिछले हफ्ते के बेसिस पे अगले हफ्ते जज नहीं कर सकते भी क्या हो रहा है, सबसे मेन चीज। ठीक हो गया। और अगर आपको लग रहा है कि इस बार मेरे पास उतना ऑप्शन डायरेक्ट में नहीं चल रहा, तो अपना पर डे का काउंट, मैं तो ये बोलूंगा कि न्यू पर्सन वेबिनार पे आप पर्सन बिठाओ, बढ़िया बात है, बट आप पर्सनल डायरेक्ट के जो प्लान्स खुद शो करो, खुद मीटिंग्स करके, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप कर सकते हो। और डेली का टिक टारगेट सेट करना भी, डेली के 5, डेली के 4 7 10 जो भी आपका काउंट, आपको तो वही बात है, दिमाग आपका एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ यार इतनी तो प्रेजेंटेशन में कर, मान लो 5 का भी टारगेट है, तो अगर आप 10 दिन लगातार 5 प्रेजेंटेशन करते हो तो 50 प्लान शो हो जाते हैं 10 दिन के अंदर। तो वो 50 में से चांसेस हैं आपके फर्स्ट ऑर्डर निकलने के। पॉइंट है कि अगर आप सिर्फ वो 5 7 8 लोगों पे डिपेंडेंट हो, 10 लोगों पे डिपेंडेंट हो, तो वो डिपेंडेंसी आपको किल करती है मंथ के एंड तक जाते जाते, डिपेंडेंट नहीं होता। मतलब अगर आपको बंदा ये भी कोई बोल रहा ना कि 2 दिन के अंदर तुझे पैसे हम फर्स्ट ऑर्डर डाल लेंगे या ऑर्डर प्लेस कर लेंगे 2 दिन में 1 दिन में, तब भी श्योरिटी नहीं रखनी कि नहीं यार पता, मतलब आपने ये रखना है कि मैं अपने और 2 4 बंदे रेडी करने हैं, ये कर लेगा कोई चक्कर नहीं है, ये चीज। डिपेंडेंट नहीं होना बस आपने क्लोजिंग के दौरान। क्लियर है जी सबने? मैं काफी लड़कियों को देख रहा हूँ मत्थे माथे ऐसे करके बैठी हैं। अब पाठ पाठ चल रहा होता ना, जैसे गुरुजी आए हैं, वो सत्संग सुना रहे हैं, भी उनको ऐसे गर्मी लग रही है कब सत्संग खत्म होगा। जिस दिन आपको ट्रेनिंग सत्संग लगना कम बंद हो गया ना, उस दिन आपके चांसेस है कि आप अगले 4 5 महीनों में मैनेजर निकाल दोगे। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में चीज बताई, बात आपको सारी समझ नहीं आएगी, हर बंदे का अपना अपना माइंडसेट है, किसी को एक बात समझ आएगी, किसी को दो, किसी को तीन, बट माथे पे हाथ रखने से एक बात भी समझ नहीं आएगी। आपके फेस पे लर्निंग एटीट्यूड हमेशा रहना चाहिए कि हाँ जी हम सीखने के लिए बैठे हैं। जब आपको कोई बात समझ आए तो सिर को हिला देना, बात को नहीं समझ आए तो सिर को ना में हिला देना, इससे आपका कंट्रीब्यूशन बना रहता है ट्रेनिंग के अंदर। सही है जी। आपको इस ट्रेनिंग में बैठने का पैसा कोई नहीं मिलेगा और कभी भी नहीं मिलेगा दोस्तों।
अगर आपको लग रहा है कि आपकी अपलाइन को आपका नाम शो हो रहा है और आपकी अपलाइन शायद कॉन्फिडेंस में बैठी है कि क्या बात है हमारी टीम आप बैठ गई आके ट्रेनिंग में, पर नाम शो होने से पैसा तो आपको आएगा नहीं ना, ये तो आपको भी पता है। काम करने से पैसा आएगा, और इस ट्रेनिंग में काम करने की बात करी जा रही है, काम कैसे करना। सही है। तो कोशिश करो जब आप 10 बजे वाली ट्रेनिंग से लगाते हो तो आपके कपड़े फॉर्मल्स हो, शर्ट्स में आप बैठे हो, ठीक है, नहा धोके बढ़िया से। मैं काफी बार देखता हूँ, काफी हाउस वाइफ है महाराष्ट्र से, काफी लड़कियां हैं वो ब्लेजर्स में फॉर्मल्स बैठ के ट्रेनिंग लगाते हैं, बड़े अच्छा लगता है मुझे वो, है ना। और मैं आप सबको बोलूंगा टी शर्ट वाला सिस्टम हो गया, है ना, नाइट सूट्स हो गए, जो जैसे थे वैसे उठ के आके बैठना, ये चीजें आपको बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में इस टाइम अगर हमने नेटवर्किंग की, नेटवर्क मार्केटिंग की, फॉर एवर की इमेज सही करनी है तो पहले हमें अपनी इमेज सेट सही करनी पड़ेगी मार्केट में। जब हम स्क्रीन स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हैं तो हमारे कपड़े ही वहां पे पहले दिखते हैं, हमारे फेस वहां पे पहले दिखते हैं, ठीक है। और अगर हम इस तरीके से वहां पे स्टोरीज डालेंगी तो शायद उनको नहीं लगेगा कि ये कोई प्रोफेशनल बिजनेस है, और यहीं पे ही हमारा काम खराब होता है। क्लियर है जी। कोशिश करो कि जितने भी सुपरवाइजर्स मेरी बात सुन रहे हैं कि आप अपनी टीम्स को क्लोजिंग नंबर देने से पहले, कि आप लीड ले लो, आप ये काम करने से पहले उनके कपड़ों पे पहले काम किया जाए। लीड पे तो वो काम कर ही लेंगे, चक्कर कोई नहीं है, वो तो अपने आप ही उनका दिल करने लग जाएगा। जब शर्ट डली होगी तो काम अपने आप होगा। और या अगर कोई मेरे एएम या सुपर कोई भी बात सुन रहा है इस चीज पे, आप खुद भी अगर आप में से कोई सुपरवाइजर बैठा है और वो टी शर्ट्स में बैठा है तो जी थोड़ा सोचो इसके बारे में, ये जरूरी चीज है। ठीक है जी, डन। बाकी मैं ट्रेनिंग अब हैंड ओवर करता हूँ मेरे सीनियर को, लाडी सर को। और मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको मेरी ट्रेनिंग से कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो जो बातें रह गई वो आपको लाडी सर समझा देंगे, क्योंकि मैं जो भी सीख रहा हूँ मैं आज लाडी सर और विशाल सोटी सर के साथ बैठ बैठ की चीज़ों को सीख रहा हूँ। मैं सर को हैंड ओवर करता हूँ ट्रेनिंग। तो 1 मिनट तो आप। सर आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, माशा जी। हाँ जी सर, क्या हाल है सर, ठीक हो? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। बढ़िया सर, बढ़िया। हैंड ओवर टू यू सर, करो आप ट्रेनिंग कंटिन्यू। ठीक है जी, थैंक यू सो मच हिमांशु जी। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। अब तक कैसी रही ट्रेनिंग आप सभी पर्सन्स की? हाँ जी, आपके पास आई थिंक सो चैट बॉक्स ओपन है। चलो, कैसी रही अभी तक अब तक की ट्रेनिंग आप सभी पर्सन्स की? क्या क्या सीखने का आपको मौका मिला? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसे आपको हिमांशु जी बता रहे थे भी, मतलब ट्रेनिंग सभी लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। बट ट्रेनिंग लगाने के बाद आप क्या लर्निंग कर रहे हो, और लर्निंग करने के बाद क्या आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, मैटर ये करता है। काफ़ी पर्सन ऐसे होते हैं दोस्तों। ठीक है जी, मैं भी चैट बॉक्स बंद कर देता हूँ, शायद पहले भी इसीलिए बंद किया हुआ था ना। बार बार मैसेज आते रहते हैं तो डिस्टरबेंस कभी कभार होती है। ठीक है जी, अभी चैट बॉक्स बंद है। असल में आज जो हमारे टॉपिक का नाम है दोस्तों वो है क्लोजिंग करना। क्लोजिंग अकेला मंथ की नहीं होती भी, आप 30 तारीख को क्लोजिंग कर रहे हो। क्लोजिंग आपकी तभी स्टार्ट हो जाती है जब आपके पास एक नोवस बन जाता है, एक नोवस बंदा आ जाता है। तभी वहां पे एक स्किल्स आपके जो होते हैं वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। भी जब आप एक नोवस मेरे पास आया और नोवस के साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ, उसको मैं 4 दिनों में क्लोज कर रहा हूँ, उसको मैं 10 दिनों के अंदर क्लोज कर रहा हूँ, उसको 20 दिनों के अंदर क्लोज कर रहा हूँ, या उसको 2 महीने के अंदर क्लोज कर रहा हूँ, ये मेरे क्लोजिंग स्किल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। कभी कभार क्या होता है भी, सामने वाले पर्सन के ऊपर भी डिपेंड होता है, राइट। कभी कभार, नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ये डिपेंड करता है दोस्तों आपके ऊपर भी, आप कैसे लोगों के साथ डील कर रहे हो, क्या वे ऑफ टॉकिंग आपका है, और किस तरीके से आप बात कर रहे हो। लेट से भी एक बंदा है,
एक बंदा एक नोबस को क्लियर करवा रहा है भी देखो भी हमारी कंपनी के बारे में। अब दो तरीके से वहां पे टोन पिच होती है दोस्तों। ये टोन पिच, वे ऑफ टॉकिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है अगर आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो। अब सपोज करो एक पर्सन बोल रहा है भाई देखा जी हमारी कंपनी ना 160 देशों के अंदर है, और वो उस कंपनी को चलती हुई ना आज 47 ईयर्स हो चुके हैं, और ये कंपनी का जो प्रोडक्शन प्लांट है ना ये 7500 एकड़ के अंदर है। आपने देखा होगा भी कितनी दुनिया आज फॉरएवर कर रही है। एक तो देखो सेम बातें हैं, बट जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो डिफरेंट है। इसमें एनर्जी नहीं थी, इसमें बस ऐसा लग रहा था कि यार सामने वाले बंदे को हम सुला देंगे ऐसी बातें करके। बट एक बंदा होता है वो डीलिंग करता भी, आपको पता भी हमारी कंपनी को चलते हुए जो 47 ईयर्स हो चुके हैं, ये 160+ कंट्रीज के अंदर ये कंपनी है। इस कंपनी का प्रोडक्शन प्लांट 7500 एकड़ के अंदर है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन प्लांट है, और हम डील करते हैं दुनिया के मतलब है बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स के अंदर। तो आपको ये जान के बड़ी ज्यादा खुशी होगी भी यार कंपनी बहुत ही ज्यादा बड़ी है। मतलब जो आपका वे ऑफ टॉकिंग है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक बंदा एक लाइन को किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा दूसरी किसी और तरीके से। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं देखता हूं जो कहते हैं भी सर जैसे आप बोलते हो ना हम भी वही लाइनें बोलते हैं। मैं कहा भी जैसे मैं लाइनें बोलता हूँ वैसे लाइनें बोलनी बोलनी है, जो लाइनें नहीं जैसे, मतलब तरीका। कैसे आप सामने वाले बंदे के साथ हेलो बोल रहे हो, और वो हेलो बोलने का तरीका क्या है, कैसे आप बिजनेस को बिल्ड कर पा रहे हो, कैसे आप उन चीजों को देख के आगे तक जा पा रहे हो, मैटर ये करता है। राइट। अगर आपके पास किसी पर्सन को 30,000 क्लियर करवाने के टाइम पे एक बढ़िया नॉलेज नहीं है और बढ़िया कॉन्फिडेंस नहीं है जो आपको हिमांशु जी ने समझाया, तो आप कभी भी किसी पर्सन को जल्दी डील नहीं कर पाओगे और उसको जल्दी क्लोज नहीं कर पाओगे। और हमेशा आपने ये बात सोचनी है भी जैसे भी आप लोगों को डील कर रहे हो, जैसे सपोज करो मेरे सामने यहाँ पे किरण चक्रवर्ती जी बैठे हैं। अब यहाँ पे वो अगर वो बैठे हैं जैसे वो डील करते हैं अपने नोबस के साथ, राइट, अगर वैसे ही उनके साथ डील होता कि आप टू सी करते, अपने आप से ये जरूर क्वेश्चन करना है। यहाँ पे एक चंदनी पंडित जी बैठे हैं, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ चंदनी जी। चंदनी जी जैसे आप डील करते हो लोगों से, जी अगर सर। वैसे आपके आपके साथ डीलिंग होती टू सी करवाने के टाइम पे, क्या आप टू सी करते? नो सर। अच्छा, किन किन को अपनी बातें नहीं पसंद आती भी यार मैं तो करता ना अगर मेरे साथ ऐसा डील होता। तो इसीलिए लोग आपके साथ टू सी नहीं कर रहे हैं। ये एक सिंपल सा बात है बस। जिस दिन आपको लोगों से डील करके कॉन्फिडेंस आ गया, जिस दिन आपको लोगों से डील करके ये लगने लग गया भी मजा आ गया भाई, इस बंदे के साथ जो डीलिंग हुई है ना बहुत जबरदस्त डीलिंग हुई है, उस टाइम के बाद आपकी रेशो में इंप्रूवमेंट आ जाएगी। और जब तक आप ये सोचते रहोगे भी यार ठीक है बंदा नहीं, भाग जाते हैं, ये ऐसे बोल देते हैं 30,000 लगाना पड़ता है, ये बोल देते हैं प्रोडक्ट्स महंगे हैं, ये बोल देते हैं भाई ये कंपनियां भाग जाएंगी, ये बोल देते हैं भाई पहले भी किसी ने किया था वो छोड़ गया। अगर आप ऐसे एक्सक्यूजेस दे रहे हो ना दोस्तों, तो समझ लेना भी आपके पास खुद के पास ना तो कॉन्फिडेंस है, ना नॉलेज है, और ना ही डील करने का तरीका है। जिस दिन आपके पास डील करने का तरीका आ गया, जिस दिन आपके पास नॉलेज आ गई, आपके पास कॉन्फिडेंस आ गया, उस दिन से आप इन बातों को बोलना बंद कर दोगे। उस दिन से आप क्या फोकस करोगे, बंदे काम करते नहीं काम करवाना पड़ता है, काम चलते नहीं काम चलाना पड़ता है। थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज हो जाता है आपके अंदर का। जो एक होता है ना भी एक नेगेटिव और पॉजिटिव साइड, जब तक आपकी ज्यादा नेगेटिव साइड आप आ रही है इट मीन्स तो आप अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हो। जिस दिन आपकी पॉजिटिव साइड आनी स्टार्ट हो गई, बिना रिजल्ट आए, पहले रिजल्ट नहीं आते, अगर आप फिर भी पॉजिटिव रह के काम कर सकते हो फिर ही आप कामयाब हो सकते हो, अदरवाइज कामयाब नहीं हो सकते। आपको खुद को जब किसी भी पर्सन से आप बात करते हो दोस्तों, तो कभी उस पर्सन को ना आपने फॉरएवर नहीं क्लियर करवानी होती। कभी कभी लोग क्या करते हैं, जैसे मैं मेरे पास एक नोबस आया, सपोज करो मेरे सामने दीपाली जी बैठे हैं, मैं दीपाली जी को बताता रहूं भाई प्रोडक्ट्स इतने बढ़िया हैं, जब फॉरएवर इतनी बड़ी है, इसका ये है इसका वो है, मतलब मैं मार्केटिंग प्लान बता दिया, बट इनकी नीड मेरे को पता नहीं है। PMF जिसको हम बोल देते हैं, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर, अगर मेरे को इनके बारे में पता नहीं है यार ये क्यों फॉरएवर करने आए हैं, तो चाहे मैं इनके सामने फॉरएवर 100 बार बता दूं, चाहे 500 बार बता दूं, फिर भी नहीं करना है। आपने फॉरएवर क्लियर जरूर करवानी है, बट क्लियर करवाने के साथ साथ आपने ये बताना है भी आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंज आ सकता है अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के अंदर आके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो।
राइट। हर एक बंदे के पास प्रॉब्लम है, मेरे पास प्रॉब्लम थी। मैं जॉब करता था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो प्रोफेसर की जॉब के साथ साथ जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मेरा जो प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर था मेरा पैसा था। अब मैं फॉरएवर करने नहीं आया था, मैं पैसा कमाने आया था। मेरे को पहले फॉरएवर का पता नहीं था। आई वॉज वेरी नेगेटिव अबाउट फॉरएवर। मेरे को लगता था भाई ये कंपनियां कंपनियां भाग जाती है, कंपनियां चलती नहीं होती, छोटी मोटी कंपनीज होती हैं, प्रोडक्ट्स बढ़िया नहीं होते, ये पहले वाली पैसा कमाते हैं। जो भी आज हमें डाउट मार्केट के अंदर आते हैं पहले मेरे माइंड के अंदर भी थे, और वो डाउट मेरे क्लैरिफाई करे गए और मेरे को बताया गया भी अगर आप फॉरएवर करते हो तो आने वाले टाइम के अंदर आपके सपने कैसे पूरे हो सकते हैं। वो डीलिंग जो मेरे साथ करी गई, जो मेरे को क्लियर करवाया गया, फिर मैंने वही डीलिंग को सीखा, वही क्लियर करवाना सीख लिया। जब मैंने एक बंदे को क्लियर करवाया बंदा भाग गया, 2 को क्लियर करवाया बंदा भाग गया, 10 को क्लियर करवाया बंदा भाग गए, 15 को क्लियर करवाया, 20 32 लोगों को मैंने क्लियर करवाया, बंदे भाग गए। 33वां पर्सन मेरे साथ एएस करके गया था। समझा है कि नहीं है? 33वां पर्सन। बट वो 32 लोगों ने मेरे को सिखाया भी कैसे डील करना होता है। तो मेरे को डीलिंग पावर डे बाय डे मेरे को आती गई। आज बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं भी भाई मेरे को इनविटेशन नहीं लगाना आता। मैं पूछता हूँ भी कितना टाइम हो गया, वो कहते हैं 1 महीना हो गया मेरे को काम करते हुए। मैं कहता हूँ अगर इनविटेशन आज नहीं लगाना आता तो आज के 2 दिन बाद तो आना चाहिए। अगर 2 दिन बाद भी नहीं आ रहा इट मीन आप काम नहीं कर रहे। अगर आज आप बोल रहे हो मेरे को फॉलो अप नहीं लेना आता तो फॉलो अप आज के 2 दिन बाद तो आना चाहिए। अगर आपका फॉलो अप का आज के 2 दिन बाद नहीं आ रहा इट मीन आप लर्न नहीं कर रहे, आप काम नहीं कर रहे। अगर आज आप बोल रहे हो जी हमें बंदे ये बोल के भाग जाते हैं प्रोडक्ट्स महंगे हैं, अगर आपको ये डाउट आज क्लियर नहीं करवाना आता, आज के 2 दिन बाद भी क्लियर करवाना नहीं आया, तो काम कैसे चल पाएगा? इट मीन्स आप सिर्फ ट्रेनिंग लगा रहे हो, आप ट्रेनिंग लगा के अपनी अपलाइन को दिखाते हो भी जी हमने ट्रेनिंग लगा लिया, देखो हमने रिव्यूज भी डाल दिए हैं, बट जो आपका नोवस आएगा उसको डील करने के बाद आप उसके साथ कैसे बातचीत करके उनको कन्वर्ट कर रहे हो ये आपको पता नहीं है। आप सिर्फ पता क्या, कई लोग तो ऐसे आते हैं, ऐसे बैठे होते हैं बस भी ट्रेनिंग बस चले चला जाए 1 घंटा फिर चले कोई और काम करे, ऐसे एटीट्यूड के साथ बैठे होते हैं। अगर आपका एटीट्यूड लर्निंग एटीट्यूड नहीं है ना तो आप चाहे जितने मर्जी साल लगा लो, आप 10 साल लगा लो, फिर भी फॉरएवर के अंदर आप मैनेजर नहीं बन पाओगे। जब आपका एक लर्निंग एटीट्यूड होगा और आपका एक टारगेट सेट होगा भी यार मैं इस चीज को काम आज मैं हासिल करना चाहता हूं। इस बिजनेस के अंदर मैं मैनेजर बना, और जब मैं मैनेजर बना इस बिजनेस के अंदर तब मेरे पास एक टारगेट था। राइट, मैं इस बिजनेस के अंदर 8 महीनों के अंदर पार्ट टाइम करता करता मैनेजर बन गया था, सिर्फ पार्ट टाइम के अंदर, जब ऑफलाइन का टाइम था। आज तो ऑनलाइन का टाइम है, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, आप अपने घर पे बैठे हो, आप ट्रेनिंग लगा रहे हो। जब ऑफलाइन का टाइम था हम जा जाके ट्रेनिंग करते थे, छुट्टियां लेके भाग जाता था। मैं प्रोफेसर की जॉब करता हुआ भी आधी छुट्टी में भाग जाता था भी यार काम करना है, फॉरएवर करनी है। सिंपल आपको बात बताऊं, मेरा फोकस था, मेरा टारगेट पक्का था। अगर आपने कन्वर्जन करनी, क्लोजिंग करनी सीखनी है तो पहले टारगेट के साथ कनेक्ट करो अपने आप को। जिस दिन आपका कनेक्शन आपके टारगेट के साथ हो गया उस दिन से आपका काम चलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं एएस हूं, मेरा टारगेट है सुपरवाइजर करना और मैं करना ही करना है, अगर ये जुनून है, ये जज्बा है, ये जोश है, फिर आपको क्लोजिंग करनी भी आ जाएगी, क्योंकि आप सीखते हो फिर क्लोजिंग करना, आप अंडरस्टैंड करना कैसे काम करना होता है। राइट, आज की अकेली ट्रेनिंग लगा के क्लोजिंग नहीं आएगी, इसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे उस चीज की बार 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 बार, जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे उतनी बातें आपको पता चलेगी, और डे बाय डे अपने आप के अंदर अपडेशन लेके आनी है अपने आप के आपने। जब भी मेरे पास कोई बंदा आया क्लोज नहीं कर पाया मैं, तो मैं क्लोज नहीं कर पाया तो मैं यहाँ पे अगर कॉन्फिडेंस से और काम नहीं करूंगा, मैं अच्छे तरीके से और नहीं सीखूंगा डीलिंग, तो मैं कैसे कामयाब हो पाऊंगा? तो कभी कभार लोग क्या करते हैं, इनविटेशन लगाते हैं, इनविटेशन के अंदर बंदे नहीं बैठते न्यू पर्सन में, तो बोलते हैं भाई हमें तो इनविटेशन नहीं लगाना आता, वो रोते रहते हैं। वो रोने की बजाय अगर ये सीख लेते भी इनविटेशन लगाना कैसे है, तो भाई कल के टाइम के अंदर आप 5 बंदे न्यू पर्सन वेबिनार के अंदर बैठा सकते थे। समझा है कि नहीं है? अगर आपने, कई बंदे रोने लग जाते भी हमने फॉलो अप लिया था बंदा भाग जाता है हमसे, अगर वो रोने की बजाय आपने ये सीख लिया होता मेरे फॉलो अप के टाइम फॉलो अप करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बट उसको सीख ले तो आसान बन जाएगा, वो फॉलो अप करना सीखा होता तो शायद आज आपकी एएम मैनेजर होते। राइट, अगर कन्वर्जन करनी नहीं आती तो सीख लेते भी 30,000 क्लियर कैसे करवाना है। जब बंदा सामने वाला ये बोलता है भी 30,000 लगाना पड़ेगा क्या, ये तो बहुत पैसे हैं, बहुत महंगे प्रोडक्ट्स हैं, अगर इन इन डाउट्स का आंसर देना सीख लेते, कनेक्ट करके उस बंदे के साथ डील करना सीख लेते, तो शायद आप 2CC करवाने के अंदर माहिर बन जाते। कोई बड़ी बातें नहीं है, हर एक बंदे के पास सेम ही डाउट है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, प्रोडक्ट महंगे है, पैसा नहीं है, प्रोडक्ट महंगे है, यही 2 बातें हैं। अब 2 डाउट्स का आंसर नहीं लोग सीख पा रहे। मैं वो बोलते जी मेरे को 6 महीने हो गए फॉरएवर करते हुए, 6 महीनों के अंदर सीखा गया, अगर ये बात ही नहीं सीख पाए आप 4-5 डाउट क्लियरिफाई करने।
राइट। अगर सामने वाला बंदा जो हमारे साथ बैठा है उस बंदे को चाहिए सिक्योरिटी, हम हेल्थ दिखाई जाए। एक 18 साल का लड़का है, 20 साल का लड़का लड़की है, उसको चाहिए पैसा, हम उसको हेल्थ दिखाई जाए। अगर बंदे को चाहिए हेल्थ, हम उसको टाइम फ्रीडम दिखाई जाए। वो तो तुक्की नहीं बनती, हमारी बातें गोल मोल होती है। सामने वाला बंदा एक क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है, आप पता ही नहीं गोल मोल कर देते हो, उन बातों को भी उलझा देते हो सामने वाले पर्सन को। मेक इट सिंपल। अगर आप किसी बंदे को कन्वर्जन की ओर लेकर जाना चाहते हो, उस बंदे की क्लोजिंग करना चाहते हो या मंथ की क्लोजिंग करना चाहते हो, जितने भी आपके पास नोबोसेस बैठे होते हैं उन लोगों के साथ बातचीत करके उनको क्लियर करवाना होता है फॉरएवर क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है, और ये चीज करके आपकी लाइफ में चेंज क्या आ सकता है। आज के 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद या 5 साल बाद आपकी लाइफ कहां तक जा सकती है। लोगों को अकेला मोटिवेट नहीं करना चेक और गाड़ियां दिखा के, उनको प्रैक्टिकल करके फॉरएवर के अंदर लेकर आना है। कभी कभार हम फोकस करते हैं भाई जी, बस बंदे भाग रहे हैं जी, चलो जी कर लो जी, आप ये देखो जी, चेक देखो जी, ये मेरी लाइफस्टाइल देखो जी, ये है जी, वो है जी। बस ऐसे ही, मतलब एक होता है फेक पना सा नहीं होता, मेरे को पता चल जाता है बंदे की डीलिंग से। भाई आपको नहीं पता, मेरे सीनियर तो भाई 5 लाख का चेक कमाते हैं, तुम भी कमाओगे। ये डीलिंग गलत है। उस बंदे को प्रैक्टिकल करके लेके आना है बिजनेस में। उस बंदे को प्रैक्टिकलिटी लाइफ दिखानी है कि भाई अगर आज आप जॉब करते हो तो आपकी आज के 5 साल बाद की लाइफ कहाँ पे जाएगी। अगर आज आप मार्केट का कोई बिजनेस करते हो तो कहाँ पे जाएगी। अगर आज आप फॉरएवर करते हो तो आज के 5 साल बाद आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंज आएगा। और आप देखोगे तो हमारी टीम्स में जितने मैनेजर्स हैं, किसी को भी 2 साल हुए, किसी को 3 साल, किसी को 5 साल। अगर एक बंदा, विशाल सोडी सर ने 5-6 सालों के अंदर अपनी रेंज रोवर गाड़ी ले ली थी 60-70 लाख रुपए की, तो वो 60-70 लाख की रेंज रोवर तो आज दिख रही है, और जो 6-7 साल की मेहनत है उसको भी देखना है, स्ट्रगल भी देखना है। राइट। तब वो बंदा आपका एक प्रैक्टिकल होकर आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन करता है, आपके साथ बिजनेस को करने की बात करता है। बट जब आप लोग एक बिजनेस को, एक बंदे को, सामने वाले पर्सन को क्लियर नहीं करवाते, आप सिर्फ मोटिवेशन देते रहते हो भी कर लो कर लो कर लो, देखो ये वो ऐसा वैसा, बंदा कहता है यार तो गाड़ियां दिखाते रहते हैं, ये तो चेक ही दिखाते रहते हैं, ये तो सभी सेम ट्रेनिंग ही करते रहते हैं। आपने अपने साथ उस पर्सन को कनेक्ट करके अपने साथ रिलेशन कैसे बिल्ड करा। अगर आज भी कोई भी बंदा मेरे को नहीं जानता, वो मेरा अननोन है, राइट, वो मेरे को मेरा फॉर्म फिल किया उस बंदे ने, जब मैं पहली बार भी उस बंदे से बात करूंगा उसको ये फील होएगा भी यार भाई ये बंदा मेरे को 10 साल पुराना जानता है। राइट। मैं मतलब इतना घुल मिल जाऊंगा उसके बारे में जान के, उसको इतना कंफर्टेबल कर लूंगा अपने साथ बात करने के लिए, बंदा बोलेगा भी अरे तो अपने जैसा ही बंदा लगता है, इसके साथ काम करने में मजा आएगा। ये जब वो बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जैसा आपने पहली बार बातचीत करके उसके ऊपर इंप्रेशन डाल दिया, वैसा ही आपका लास्ट इंप्रेशन बन जाता है। पहले 10-15 मिनट के अंदर बंदे डिसाइड कर लेते हैं मेरे इस बंदे के साथ काम करना है या नहीं करना है। राइट। उनको पता चल जाता है इस बंदे के अंदर ताकत कितनी है। जब आप अपनी बातों से ये क्लियर करवाते हो कि भाई मैं तो डेवलप हो रहा हूँ, मेरे साथ मेरी टीम भी डेवलप हो रही है, आपको मैं डेवलप कर सकता हूँ, आपको भी सपोर्ट सिस्टम एक प्रॉपर तरीके से मिलेगा, बंदा खुद कहता है जी मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। हम लोगों के पीछे भाग रहे हैं। सिक्योरिटी पता क्या बोलते हैं, कभी कभार 2cc क्लियर करवा के हम बंदों से बोलते हैं भी सर अभी कर लोगे ना आप, 30,000 ज्यादा तो नहीं लग रहा ना। ये टोन पिच करके बंदे को भगाई देते हैं, क्योंकि डर अपने मन के अंदर है, डर लोगों के माइंड के अंदर नहीं है। 30,000 कोई बड़ी बात नहीं होती है, पहले आपको खुद को ये जानना होगा। जिस दिन आपको ये पता चल गया भी हाँ यार 30,000 नॉट अ बिग इशू, 30,000 आज एक गरीब से गरीब बंदा भी लगा सकता है, चाहे वो रिक्शे वाले का बेटा हो बेटी हो, चाहे वो रिक्शे वाला खुद हो, चाहे मजदूर का बेटा बेटी हो, डजेंट मैटर। कितने ही हमने मैनेजर्स देखे हैं जो मजदूरों के, रिक्शे वालों के, या कितने गरीब से घर से निकले, कोई बकरियां चला रहा था, कोई गन्ने की रस की रेडी लगा रहा था, आज बंदे को मैनेजर बन के 1.5-2 लाख रुपए कमा रहे हैं। राइट। डजेंट मैटर भी सामने वाले बंदे का बैकग्राउंड क्या है, ये चीज मैटर करते हुए बंदा करना क्या चाहता है, और वो आपने देखना जब उससे आप बातचीत करोगे। ये पर्सनल कोचिंग, पर्सनल डीलिंग है दोस्तों, क्लोजिंग करना। ये स्किल्स आपको एक दिन के अंदर, एक घंटे के अंदर, एक महीने के अंदर नहीं आता। इसके लिए लगातार आपको अपनी ग्राइंडिंग करनी पड़ती है। जैसे कोयले को हीरा बनने के लिए बहुत घिसना पड़ता है ना, तो ऐसे ही आपको एक नोबस से एएस बनने के लिए, एएस से सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से एएम, मैनेजर, सीनियर, सोरिंग, स्क्वायर घिसना पड़ता है आपको। जितना घिसोगे उतना चमकोगे, जितना डरते रहोगे उतना ही पीछे पीछे भागते रहोगे। आज आपको इस चीज के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी, जब आप बंदे के साथ बात करते हो तो आपके अंदर से नेगेटिविटी आती है या पॉजिटिविटी आती है। अगर नेगेटिविटी आती है तो आप डील नहीं कर पाओगे।
आप डरोगे, आपका वर्ड्स नहीं निकल पाएंगे, आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, आपका दिमाग जो बातें याद करता है वो भूल जाएगा, राइट। पर जिस दिन से आपने वो प्रैक्टिस कर ली, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आ गए, उस दिन के बाद मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप ये सोचोगे भी बंदा बैठा है भागने नहीं दूंगा, ये एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा। जिस दिन आपके अंदर ये एटीट्यूड आ गया कि बंदा जो बैठ गया सामने आके, भागने नहीं दूंगा इस बंदे को, उस दिन से समझ लेना आपका काम चलना स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन से आप, वो कहते हैं ना भी, आपका काम आपकी अपलाइन करे, उस दिन से आप कामयाब नहीं होंगे। अपलाइन देखो जी, बात कर लो। हाँ, स्टार्टिंग के जो नए एएस हैं, राइट, किसी को 1 महीना 2 महीने हुए, मैं मान सकता हूं कभी कभार कॉन्फिडेंस नहीं आता। अगर तीसरे महीने की स्टार्टिंग हो चुकी है, आप तीसरे महीने के अंदर एंटर कर चुके हैं, फिर भी आपको इनविटेशन फॉलोअप कन्वर्जन करना नहीं आ रहा, इट मीन्स 2 महीने आपने बिल्ले बनते के अंदर गुजारे हैं, राइट। आपको 2 महीनों के अंदर पूरा परफेक्ट हो जाना चाहिए था। आपको पता होना चाहिए था भी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स आप लगा रहे हो। मैं 10 बार प्रोडक्ट ट्रेनिंग लगाता, 10 बार में से अलग अलग बातें सीखता, एक बेस्ट ट्रेनिंग में अपने लिए बनाता। मैंने 10 वाई की ट्रेनिंग लगाई, मेरे को पता चल गया एक नोवस को वाई की ट्रेनिंग कैसे क्लियर करनी है। मैंने 10 प्रोडक्ट तो 10 मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग लगाई, मेरे को पता चल गया भी मार्केटिंग प्लान एक नोवस को कैसे बताना है, एक मैनेजर लेवल कैसे बताना होता है एक नोवस बंदे को। मैंने बहुत बार हाउ फॉरएवर की ट्रेनिंग लगाई, मैंने उनमें से अलग अलग बातों को सीख के एक बेस्ट ट्रेनिंग अपने लिए तैयार कर ली, वो अपनी तैयारी करी, अपने आप प्रिपेयर किया। जब बंदे के सामने बैठ के मार्केटिंग प्लान बताता था, बंदा ये बोलता था भी यार भाई मैं इस बिजनेस को करूंगा, मेरे को समझ आ गया भी क्या करना है। बंदे को 2cc नहीं करवाना, बंदे को क्लियर करवाना है, सेटिस्फेक्शन करवानी है उसकी भी। अगर वो मार्केटिंग प्लान के अंदर, जब आपका पेन मार्केटिंग प्लान के ऊपर चल रहा होता है, जब आप एएस लेवल पे जाओ तो वो अपने दिमाग में एएस ले आए, जब आप सुपरवाइजर में जाओ तो आप बंदा दिमाग में सुपरवाइजर ले आए, जब वो बंदा एएम पे जाए तो एएम उसके दिमाग में आ जाए, और जब आप मैनेजर बता रहे हो तो उसको ऐसा लगना चाहिए यार मैं मैनेजर बन गया, अगर 70-80 हजार रुपये आएगा तो जिंदगी कैसी होएगी। तो उसके लिए वो 2cc करता है। हमारे बेनिफिट के लिए वो 2cc नहीं करेगा, वो अपने बेनिफिट के लिए 2cc करेगा। आप उनके बेनिफिट की बात क्या कर रहे हो, मैटर ये करता है। क्या के लिए, अपनी बातें तो नहीं कर रहे बेनिफिट की। आप और देखना जी 1 तारीख को आप वर्कशॉप आ गए जी, करो 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 जी, करो करो, नहीं जी करो करो, इतना फोर्स कर देते हैं बंदे को, बंदा भाग जाता है, बंदा काम नहीं करता फिर। अगर उसी जगह पे आपने उस बंदे के साथ ठहराव के साथ डीलिंग करी होती, उसकी सिचुएशन को समझा होता, भाई यार ये क्या चाहता है, ये कैसे करना चाहता है। अगर एक ये बोल रहा है 1cc कर सकता हूं, तो इसको कैसे, क्या बात करके 2cc करवाना है। अगर आप, वो बंदा कहता आधा सीसी कर सकता हूं, तो कैसे 1cc तक लेके जाना है। वो बंदा कहता है कुछ भी नहीं कर सकता, कैसे आधा सीसी तक लेके जाना है। अगर एक बंदा बहुत गरीब है, बिल्कुल गरीब है, वो करना चाहता है बट उसके पास पैसा नहीं हो रहा, उसने बहुत जगह से अरेंजमेंट करने की कोशिश कर ली, आप बोल रहे हो करो करो करो, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा वैसा, बंदे को टेंशन दे देते हो आप, राइट। फिर बंदा भाग जाता है, वो कहता हो ही नहीं रहा तो कहां से करूंगा। अगर यही इमरजेंसी 15 तारीख को क्रिएट करी होती तो क्या हो ना जाता है। 25 तारीख को ही क्यों इमरजेंसी क्रिएट होती है, 28 तारीख को ही क्यों इमरजेंसी क्रिएट होती है, आपने पहले ही इमरजेंसी क्रिएट क्यों नहीं करी। मैटर ये करता है, मैटर ये नहीं करता भी आप आज क्लोजिंग कर रहे हो, मंथ की क्लोजिंग है ये, आपके बिजनेस की क्लोजिंग थोड़ा है। आपके बिजनेस की क्लोजिंग तो एक तारीख से स्टार्ट हो जाती है, राइट, 2 तारीख से स्टार्ट हो जाती है। 2 तारीख को आपके पास नोबस बैठे हैं, वो बंदे क्यों 30 तारीख को आके एस कर रहे हैं, वो 5 तारीख को 10 तारीख को एस क्यों नहीं करते हैं। आपको, तो अपने स्किल्स पे काम करना होगा, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना होगा। असल में क्लोजिंग क्लोजिंग का कोई टॉपिक ऐसा नहीं होता, क्लोजिंग होता है बस भी जिस दिन आपके पास वो नॉलेज आ गई बंदे के साथ बात करना, तो जो बंदा आपके साथ 2 तारीख को आया वो 10 तारीख को एस कर जाता है। ये चीज होती है क्लोजिंग बस, राइट। आप ये थोड़ा भी, अगर आपने 60cc डालने हैं तो 60cc आपके 30 तारीख तक ही डलेंगे, जाके भी 30 बंदे हैं 2-2 cc करवाएंगे और 60cc हो जाएंगे। नो, क्लोजिंग तो आपके 10 तारीख को भी होनी चाहिए, 20 को भी होनी चाहिए, 15 को भी होनी चाहिए, 12 को भी होनी चाहिए, 22 को भी, 23 को भी, 24 को भी, 25 को, हर दिन क्लोजिंग होनी चाहिए आपकी तो, राइट। बट जब आप टाइम पास कर लेते हो, जब आप कंफर्ट जोन के अंदर आते हो, भी कोई नहीं अभी तो 20 दिन पड़े हैं, तब आपकी वहां पे बात बिगड़ जाती है। तब आप एक कंफर्ट जोन के अंदर आके अपना टाइम वेस्ट कर लेते हो, तो आपका बिजनेस नहीं चलता है। समझा है कि नहीं है। जब भी आप किसी पर्सन के साथ बातचीत करोगे, जब आपने किसी बंदे को क्लोज करना होगा, पहले उस बंदे को जानना होगा भी ये क्या करता है, ये कहाँ से बिलोंग करता है, क्या, किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, किस इसकी फैमिली कंडीशन क्या है, और ये फॉरएवर के बारे में क्या जानता है, उसको क्या समझ में आया, और ये फॉरएवर के थ्रू क्या करना चाह रहा है।
जिस दिन आपको ये समझ आएगा लोगों के बारे में, तब उनसे आप डील करके प्रॉपर तरीके से उनको अपने साथ एक रिलेशन बिल्ड करोगे। रिलेशन बिल्ड करके उनके साथ फिर आप बिजनेस करोगे, आप उनको एज अ फैमिली गाइड करोगे। बंदे को फील आ जाती है जब आप फोन पे बात कर रहे होते हो भी अरे बंदा मेरे को किस तरीके से गाइड कर रहा है। अकेला टूसीसी करवाने के लिए गाइड किया जा रहा है, जब मेरे को एक बढ़िया बिजनेस देके मेरी लाइफ चेंज करने के लिए बिजनेस मेरे को बातचीत करी जा रही है। राइट तो आपकी जो दिमागी हालात हैं, पहले आपको माइंडसेट बड़े अच्छे तरीके से बिल्ड करना पड़ेगा। हम सबको, मैंने भी किया है, मेरे को भी पहले पहले स्टार्टिंग में गलतियां होती थी, बट इतनी प्रैक्टिस कर ली, इतनी सीख लिया, इतनी लर्निंग कर ली, बंदा जब आया फिर सामने, अब एक न्यू पर्सन आया। आज के टाइम पे पता क्या होता है, कोई बंदे ने फर्स्ट ऑर्डर डाल दिया, ठीक है, कल को उसको मैंने 2cc क्लियर करवाना है। आज के टाइम के एएस क्या कर रहे हैं भी, वो डर रहे हैं भी कल को मैंने को 2cc क्लियर करवाना पड़ेगा, अगर बंदा भाग गया तो। ये क्वेश्चन बंदे के माइंड के अंदर आ रहा है। हम क्या करते थे, हम एक दिन पहले प्रिपेयर करते थे 3-4 घंटे लगा के, भी जब वो कल मेरे से पूछेगा ना भी 2cc क्या होता है, तो वही इस तरीके से 2cc बताना। बंदा कहेगा भी हाँ भाई, तो कोई बात बड़ी बात ही नहीं है 2cc करना, तो मैं कर दूंगा। ये क्लियर करवाना मैं एक दिन पहले सीखता था। जब भी कोई न्यू पर्सन वेबिनार मेरे सामने आता, उसके एक दिन पहले मैं अपने आप को प्रिपेयर करता भी भाई यार, भाई कल जब बंदा आएगा बैठेगा ना, तो वो ये क्वेश्चन कर सकता है, उसका आंसर ये है, वो ये क्वेश्चन कर सकता है, उसका आंसर ये है। राइट अब कोई बंदा, मैं फॉलोअप लूंगा, उसने न्यू पर्सन वेबिनार लगा लिया, एक दिन पहले मैं फॉलोअप तैयार करता था कि जब मैं बंदे का फॉलोअप लूंगा तो मैं बातें क्या करूंगा, वो बातें क्या करेगा और मैं उसका आंसर क्या दे सकता हूँ। अब तक सभी को पता चल चुका होगा, आपको लोग बोलते हैं बंदे जोड़ने का काम है, प्रोडक्ट बेचने का काम है, प्रोडक्ट महंगे हैं, ये काम नहीं चलते हैं, कंपनी फ्रॉड है, 30,000 लगेगा, ये वो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं ना डाउट्स, 10-12 डाउट्स है। क्या उन 10-12 डाउट्स को आप परफेक्ट नहीं कर सकते? अगर आप परफेक्ट नहीं कर रहे, इट मींस यू आर नॉट डूइंग इट फॉरएवर, यू आर जस्ट पासिंग योर टाइम। राइट आप टाइम पास कर रहे हो, बिजनेस नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, अगर यहाँ पे आज 950 लोग बैठे, 950 में से मेरे को लगता है 50 लोग अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे, 900% टाइम पास कर रहे होंगे यहाँ पे, ये मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो बाद में पता क्या बोलते हैं, वो ये काम थोड़ा चलते हैं, 4 महीने ट्रेनिंग लगाई थी। जैसे आपको लोग आज डाउट बोलते हैं कि मैंने 4 महीने पहले ट्रेनिंग लगा के छोड़ दी, आप में से भी कुछ ऐसे ही निकलेंगे। ये मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। जो बंदे अच्छे तरीके से काम नहीं करते, वो वही लोग मार्केट के अंदर जाके नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। वो ये तो वही बस गल्ला ही मारते हैं, ये तो वही गड्डियां दिखाई जाते हैं, फिर आप ही कहने हैं भी गड्डियां दिखाई जाते हैं, चेक दिखा दिखा के ले आते हैं, ये सब करते हैं। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपने बिजनेस की स्टार्टिंग करी, आपने बिजनेस की स्टार्टिंग करके उस बिजनेस की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या आप उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हो? अगर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहे, ना आप आज ना आप 20 साल बाद मैनेजर नहीं बन सकते। ये मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं आपको। बड़ा इजी है फॉरएवर करना। वर्ल्ड का इस धरती पे अगर सबसे कोई आसान बिजनेस है ना, तो वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। राइट अगर इसको भी आप मुश्किल बना के करोगे, तो मेरे को नहीं लगता भी आपका इस बिजनेस को एक अच्छे तरीके से कर रहे हो। अगर आप सीख के काम को कर लो, मेरे को लगता है बड़ा ज्यादा इजी है। बड़ा इजीली आप इस चीज को अंडरस्टैंड करोगे। मेक इट सिंपल। राइट सिंपल क्या बनाना है, हमारे अंदर मार्केटिंग प्लान मैथ है, आपको पता है। आपके अंदर आपको पता क्या लग रहा है, भाई ये तो मैथ सा है यार, ये क्लियर कैसे करवाएंगे, खुद को ही मैथ लग रहा है, खुद ही बिजनेस को कंफ्यूज कर रहे हो, तो भाई दूसरे लोगों को कैसे आसान बना के बता पाओगे। हमने क्या करना है, हमारा बिजनेस है कॉपी पेस्ट का, हमारा बिजनेस है डुप्लीकेशन का। हम वहां पे कर रहे हैं डुप्लीकेशन को मुश्किल। अब मुश्किल होएगी डुप्लीकेशन करनी, तो कैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा? अगर आपकी डुप्लीकेशन कॉपी पेस्ट करने का जो तरीका है वो बड़ा आसान है, तो लोग आसानी से आपके बिजनेस को एक्सेप्ट करेंगे, आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे। आप ही नेगेटिव बोल रहे हो, कई लोग ऐसे मिलते हैं जो खुद ही नेगेटिव बोलते हैं बिजनेस के बारे में। ये देखा, मेरे से तो ये नहीं होता था, ये तो जान के कर लिया, ऐसा हो गया। मतलब अपने आप को ही नेगेटिव कर रहे हैं। एएस बंदा नोबस को क्या पॉजिटिव करेगा? खुद पे ट्रस्ट नहीं है, खुद पे बिलीव नहीं है, खुद ही नेगेटिव बातें कर रहे हो बिजनेस के बारे में। आपको ही प्रोडक्ट्स महंगे लग रहे हैं, तो दूसरे लोगों को सस्ते कैसे लगेंगे? समझा कि नहीं है? क्लोजिंग करनी बहुत बाद की बात होती है, पहले पर्सनैलिटी को चेंज करना होता है। हमने पहले अपने माइंडसेट को चेंज करना होता है। सो व्हाट्सोएवर यू आर डूइंग, आपको उस चीज के अंदर परफेक्शन लेके आनी होगी। आप अपनी फील्ड के माहिर बनने चाहिए, आप मास्टर बनने चाहिए अपनी फील्ड के, अगर आपने जिंदगी के अंदर कामयाब होना है तो। राइट अगर आज आपको अपने ऊपर डाउट है, अपने बिजनेस के ऊपर डाउट है, आपको डाउट्स क्लैरिफाई करवाने नहीं आते हैं, तो आप क्लोजिंग नहीं कर पाओगे। मैं आपको सिंपल बात बता के जा रहा हूँ।
राइट। अकेला मैं आज आपको मोटिवेट करके भाग जाऊं भी देखो उस बंदे की मोटिवेशनल फैक्टर को ये जान लो, उसको फिर ऐसे बता दो, वो नहीं। आप पहले अपने आप को पहचानो। वी डोंट बिल्ड द बिजनेस, वी बिल्ड द पीपल एंड पीपल बिल्ड द बिजनेस, बट बिफोर दैट बिल्ड योरसेल्फ। वो कहते हैं ना भी हम बिजनेस बिल्ड नहीं करते हैं, हम बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते, हम लोगों को बिल्ड करते हैं, और वो लोग बिजनेस बिल्ड करते हैं। कहते वो लोगों को बिल्ड करने से पहले, बिजनेस को बिल्ड करने से पहले अपने आप को बिल्ड करो। मैटर ये करता है आपके अंदर क्या बढ़िया है जो आपके साथ लोग काम करेंगे। आपके अंदर ऐसी क्या एनर्जी है कि जो लोग आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। आपके अंदर ऐसी क्या पॉजिटिविटी है कि मार्केट के अंदर तो ऑलरेडी लोग रो रहे हैं, आप कैसे हंसा पा रहे हो उनको। मैटर ये करता है उनके ऊपर बहुत सारी टेंशन है मार्केट के अंदर, आप उन टेंशन को हल्का कैसे कर पा रहे हो फॉरएवर को बताकर भी। आपके लाइफ के अंदर फॉरएवर आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी कि जो आप करना चाहते हो वो इस प्लेटफॉर्म से पॉसिबल है। क्या कर रहे हो आप ये बताओ मेरे को, फिर करेंगे क्लोजिंग। तो मैटर ये नहीं करता भी आज आपको टीसीसी करवा लो जी, आप वर्कशॉप की हाइप क्रिएट कर दो वर्कशॉप की हाई क्रिएट, बट जब तक आपको खुद को अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा फिर आप नहीं कर पाओगे। राइट। पहला पॉइंट है ये था फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्लोजिंग करने का, अपनी अपलाइन के साथ कनेक्ट करवा दो अपने नोबसेस को। आपको खुद को डील नहीं करना आ रहा, साथ के साथ अपनी अपलाइन की हाइप क्रिएट करना सीख लो। ट्रेनिंग सिस्टम के साथ अपने टीम के एएस को नोबस को जोड़ दो। राइट। आप जो बातें नहीं बता पा रहे हैं, अगर आपकी टीम के सामने आपने अपनी अपलाइन का अपने ट्रेनिंग्स का हाइप क्रिएट कर दी, तो आपकी वो डाउनलाइन आपकी अपलाइन को सुन रही है, आपकी ट्रेनिंग्स को सुन रही है, तो जो आप बातें बताना चाहते हो उस ट्रेनिंग में से उनको सुनने का मौका मिल जाएगा। तो भी वहां पे आपका जो पर्सन है वो आपकी टीम में आके कन्वर्जन पे फोकस कर सकता है। समझा कि नहीं है जी। बट साथ साथ में अगर आपने मैनेजर बनना है तो खुद को लीडर बनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे के कंधों पे बंदूक रख के ज्यादा टाइम तक नहीं चलाई जा सकती है, फिर वो अपने कंधे भी तगड़े करने पड़ते हैं। समझ रहे हो। जिਵੇਂ ਸਾਡੇ से के एस मक्खन है, एक सिंगर है, उसका गाना कहता दूसरे के बेसिस पे, कहता है दूसरों के बेसिस पे आप लड़ाई नहीं कर सकते, अपने भी डोलों में जान चाहिए। तो अगर टीम बनानी है तो अपनी बातों में भी दम होना चाहिए, अपने आप को भी अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए भी हाँ मैं कर सकता हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है लोगों को बिजनेस करवाना, 30,000 क्लियर करवाना, इट्स इट्स नॉर्मल। जिस दिन आपको ये खुद को नॉर्मल लगने लग गया, जिस दिन आपको 30,000 ऐसा लगने लग गया भी तो इतना सा है 30,000, तो ये तो बिल्कुल छोटी सी बात है, ड्रीम इतना बड़ा है। अब ये सोचो हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को ये नहीं बता रहे भी वाई फॉरएवर, आपने फॉरएवर क्यों करनी है। उसके पास ड्रीम्स है, सपोज करो ये उसके ड्रीम है इतने बड़े, राइट। और टू से इतना सा हो जाएगा। अगर आपने उसको ड्रीम बताया भी कैसे पूरा होगा फॉरएवर के अंदर आके, तो टू से उसको इतना सा लगेगा भी यार कोई बड़ी बात नहीं है। बट ड्रीम क्लियर करवाने का तरीका जेन्युइन वे के अंदर, राइट। अगर आप वहां पे टू से क्लियर करवा रहे हो, उनको वाई फॉरएवर नहीं क्लियर करवा रहे भी अपनी फॉरएवर क्यों करनी है, आपके सपने कैसे पूरे हो पाएंगे, तो उनको टू से इतना बड़ा लग रहा होगा और ड्रीम उनको छोटे छोटे से लग रहे होंगे। फिर वो पहाड़ बना लेगा 30,000 को। जिस दिन उसको ये पता चल गया भी मेरा करियर सेट हो सकता है, मेरा बिजनेस बिल्ड हो सकता है, मेरी लाइफ सेट हो सकती है, मेरे माँ बाप के सपने पूरे हो सकते हैं, मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, तो मैं इस बिजनेस के अंदर अगर आके अकेला 2cc करूंगा, उसके बाद टीम मेहनत करके टीम क्रिएट कर लूंगा, तो मैं अपनी लाइफ को सेट कर सकता हूँ। तो बंदा 30,000 खुद करता है दोस्तों। फिर उसको आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती भी आप 30,000 लगाओ, आप ये करो, आप वो करो, राइट। वो बंदा खुद करता है, अपने अरेंजमेंट खुद करके आगे करता है। किसी से 2,000 अरेंज करता है, कोई कुछ करता है, वो कुछ करता है, बट मैटर ये करता है भी आप डील उस बंदे के साथ कैसे कर पा रहे हो। डीलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फॉरएवर, राइट। नॉलेज के बाद हमारे बिजनेस के अंदर दो चीजें हैं, दो स्टेप्स हैं, एक तो नॉलेज, दूसरा डीलिंग। ये दोनों चीजों के अंदर अगर आपने मास्टरी कर ली, राइट। और ये मास्टरी पता कैसे होती है, सेल्फ लर्निंग से, सेल्फ एजुकेशन से, सेल्फ स्टडी से। भी जो आपने ट्रेनिंग लगाई, आज की इस ट्रेनिंग के अंदर आपको सीखने में को क्या मिला, आपने वो डायरी पे लिखा, उसको भाई फिर प्रिपेयर किया भी जब मैं कल को अपने नोबल्स के साथ बात करूंगा तो मैं भी ऐसी बातें करूंगा। प्रेपरेशन करनी है। जैसे कि सरकारी पेपर को बंदे देते हैं, उसको पहले प्रिपेयर करते हैं। हम कोई नॉर्मल एग्जाम देते हैं, पहले प्रिपेयर करते हैं। कोई बंदा आर्मी के अंदर भर्ती होता है, वो पहले प्रैक्टिस करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है। पुलिस की भर्ती देखता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है। फॉरएवर करनी है, ठा सोटा मार दें आप जी, कर लो जी काम, आप भी कर लो जी। प्रिपेयर कौन करेगा अपने आप को।
आपकी प्रेपरेशन कहाँ पे है, आपकी नॉलेज, आपका स्केड्यूल कहाँ पे है, आप कैसे काम कर रहे हो। राइट, हाउस वाइफ्स बोल देती हैं भाई हमें तो घर का काम होता है। मैं 9 to 5 जॉब करता था, मैं 10 घंटे बिजी था एक दिन के अंदर, और काम ऑफलाइन था, जा जाके करना पड़ता था। ऑनलाइन जूम ऐप का तो हमें जेड भी नहीं पता था पहले, जा जाके एक एक बंदे को फोन पे भी गाइड नहीं करते, जाके गाइड करते थे हम ऑफिस में, एक एक बंदे को। एएस लेवल से लेके मैनेजर 8 महीनों के अंदर निकाल दिया था, उनके तरीके ढूंढे थे काम करने के, भागने के नहीं। समझ रहे हो। तो अगर आप तरीके ढूंढ रहे हो काम करने के तो आप कभी भी नहीं भाग पाओगे, अगर आप तरीके ढूंढ रहे हो भागने के तो आप काम कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहाने और निशाने दोनों अलग अलग हैं। या तो बहाने लगेंगे या फिर निशाने लगेंगे। अगर बहाने लगा रहे हो तो निशाने नहीं लगा पाओगे, अगर निशाने लगा रहे हो तो बहाने नहीं लगा पाओगे। बात सिंपल है। ये आपका बिजनेस है, आपकी लाइफ है, आपने देखना है भी आपने कामयाब होना है या नहीं कामयाब होना। अगर कामयाब होना है तो जो बातें आज हिमांशु जी ने और मेरे से आपको थोड़ा बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा, तो आप सभी पर्सन ने उन चीजों को इम्प्लीमेंट करके प्रॉपर तरीके से डील करना सीखना है लोगों के साथ। राइट, आपने उन लोगों को क्लियर करवाना सीखना है। वाई फॉरएवर, आपने फॉरएवर क्यों करनी है, अगर आप फॉरएवर करोगे तो आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं। क्लियर है जी, समझ आ गया। सो ऐसे आप लोगों की क्लोजिंग डे बाय डे कर सकते हो। अकेला मंथ की क्लोजिंग नहीं करनी है, डे की क्लोजिंग भी करनी होती है। हर एक दिन की क्लोजिंग, हर एक हफ्ते की क्लोजिंग, हर एक 15 दिन की क्लोजिंग, फिर 20 दिन की, फिर महीने की क्लोजिंग। आपको क्लोजिंग्स पे फोकस करना होगा। कर लोगे जी अपने अपनी पर्सनैलिटी के अंदर चेंज। रोएंगे तो नहीं कभी भी, कभी नेगेटिव नहीं होना अगर आपने कामयाब होना है। नेगेटिव तो नहीं होंगे कभी भी, कभी भाई बहुत चांसेस आते हैं फॉरएवर में नेगेटिव होने के, बहुत ज्यादा। एक तो पहले माँ बाप भी होते हैं, वो ऊपर से आते हैं हर रोज गालियां निकालने के लिए, है ना। कईयों के हस्बैंड आ जाते हैं, कईयों का कोई आ जाता है, ऊपर से काम नहीं चल रहा होता, ऊपर से गालियां आ जाती हैं। तो फिर बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि घर पे बैठा है, वर्क फ्रॉम होम है। अगर आप ऑफिस के अंदर आके काम करते तो शायद अब तक तो आपको हम मैनेजर बना देते। हम ऑफलाइन के तो हम राजे हैं। राइट, अगर आपने ऑफलाइन हमारे साथ काम कर लिया ना, थोड़ा सा घरों से निकल के, आपको 10 गुना जल्दी मैनेजर बना सकते हैं। इतनी पावर है टीम फायर ईगल्स के एक ऑफलाइन ट्रेनिंग सिस्टम्स के अंदर। राइट, मैं 8 महीनों के अंदर अकेला अपने आप थोड़ा बन गया, मेरे को मेरे अपलाइंस ने साथ मिलके, और एक सपोर्ट सिस्टम, जो एक ऑफलाइन सपोर्ट सिस्टम था ना, वो तो है ही बिल्कुल डिफरेंट है यार। अगर आप ऑफलाइन काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, हाँ थोड़ा सा एफर्ट्स जरूर है, बट मैनेजर बहुत जल्दी बनता है बंदा उसमें। समझ आया जी, बहुत स्किल्स बंदा सीखता है, लर्निंग करता है। सो इस मंथ की क्लोजिंग अगर आप कर रहे हो, बड़े जज्बे के साथ क्लोजिंग करो, बड़े अच्छे तरीके से क्लोजिंग करो। मैं परमात्मा से यही दुआ करूंगा भी आप सभी पर्सन्स के सीसी पढ़ें, आपके लेवल्स हो जाएं, और आपके चेक आए, आपके घर के अंदर जो तंगियां हैं, जो मजबूरियां हैं, उनको आप दूर कर पाओ, और फॉरएवर आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही जबरदस्त एक चेंज लेकर आए जो आपके सपने पूरे करे। राइट, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। कुछ सीखने का मौका मिला होगा, अपने ग्रुप्स के अंदर जरूर शेयर करना भी, जो पर्सन आपका नहीं आ पाया उसको लगे भी आज की ट्रेनिंग को मिस करके बहुत कुछ मिस कर दिया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, सी यू सून।